बहुत ही दिव्य होने वाला है। सभी भक्तों से अनुरोध है, प्रार्थना है, बहुत ध्यान पूर्वक सुने। हम लोगों के जीवन में बहुत समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की समस्याओं को मैं समझ नहीं रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। मैं भी उसी से आया हूँ। साधु महात्मा कोई आसमान से नहीं आते, आप लोगों के बीच से ही कोई साधु बनता है। मैं समझ रहा हूँ कि क्या क्या क्लेश होते हैं, क्या क्या दुख उठाने पड़ते हैं, लेकिन आप ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनिए। मैं आपको बिल्कुल धोखे में नहीं रखना चाहता। अगर आपको सचमुच मनुष्य जीवन में अपना जीवन सार्थक करना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ इस जीवन में प्राप्त करना है, तो बहुत ध्यानपूर्वक आज का सत्संग सुने। बहुत ध्यानपूर्वक हमारी ये बात सुने। देखिए, आज का सत्संग विशेष होने वाला इसलिए है कि आज मैं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और यहीं पर गलती हो रही है। सभी दुखों का कारण यही है। हम बहुत सी साधनाएं करते हैं, लेकिन हमें कुछ असर ही नहीं मालूम देता। हमें ऐसे लगता है कि भगवान है ही नहीं। हमें परमार्थ में हमें साधु संतों पर हमारा भरोसा उठ जाता है। आप विश्वास पूर्वक यह बात सुने। देखिए, सबसे पहले जो भी साधक हैं उनसे गलती कहाँ पर होती है? आहार में। हमें अपना आहार बिल्कुल ठीक रखना है। हमारे इष्ट देव को जो चीज़ वस्तु भोग नहीं लगती, हमें वो जीभ पर नहीं रखना है। आप विश्वास करें, अपना आहार आप सात्विक रखें। हमारे वेदों में आया है, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि। आहार से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। अगर आपका आहार ठीक है, अपने इष्ट देव को भोग लगा के आप पाते हैं, उनका प्रसाद पाते हैं और वही वस्तु खाते हैं जिसका इष्ट देव को भोग लग सके, और उसके बाद आप सत्संग सुनते हैं और फिर नाम जप करते हैं। ये 3 क्रियाएं जो भी साधक कर रहा है निष्ठा से, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, निश्चित मानिए, आप विश्वास करें इस बात पर कि आपको भगवत प्राप्ति की व्याकुलता आपके चित्त में प्रकट हो जाएगी। भगवान हमें मिले, भगवान के लिए बेचैनी आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। निश्चित मानिए, व्याकुलता में ही दर्शन होते हैं। ये बहुत मैं गूढ़ बात आपको बता रहा हूँ। जब आपके हृदय में अपने इष्ट देव को देखने की व्याकुलता छटपटाने लगेगी, तो आप समझो विशेष कृपा इष्ट देव की आप पर हो। बहुत ऊंचाई पर जब साधक पहुंचता है तो ये व्याकुलता आती है, और ये आती तभी है जब आपका आहार शुद्ध हो, आप साधु संग कर रहे हो और नाम जप कर रहे हो। इतनी जल्दी आपका अंतःकरण पवित्र होगा। और एक बात सुनिए, आपकी सुरक्षा का भार फिर आपके इष्ट देव पर हो जाता है, क्योंकि यही शरणागति का पूर्ण रहस्य मैंने आपको बता दिया। शरणागति का रहस्य यही है कि हम वही आहार ले रहे हैं जो हमारे इष्ट देव को भोग लग सकता है। जिन वस्तुओं का भोग नहीं लगता वो आहार हम नहीं लेते, और उनको भोग लगा के हम पाते हैं। यहाँ तक कि जल भी हम ग्रहण करते हैं तो अपने इष्ट देव को समर्पित करके जल ग्रहण करते हैं। अगर उनकी छवि के आगे हम नहीं जा सकते तो हम वहीं से बैठे बैठे उनको समर्पित कर देते हैं, उसके बाद हम जल पाते हैं। और आप सत्संग सुन रहे हैं रोज। सत्संग सुनने का मतलब ही साधु संग होता है, और अपने इष्ट देव का नाम जिह्वा से आप निरंतर रट रहे हैं, तो निश्चित विश्वास के साथ आप बिल्कुल निर्भय हो जाओ। आपकी पूरी जिम्मेवारी आपके इष्ट देव पर हो जाती है। और
आपका आंतरिक संबंध भी इष्ट देव से हो जाता है। फिर प्रार्थना यहाँ जबान से नहीं निकलती, फिर प्रार्थना यहाँ से निकलती है। अब बात मानिए, वो सीधे इष्ट देव तक पहुँचती है। एक ही पुकार अगर साधक कर देता है तो तुरंत उस पुकार पर कार्रवाई हो जाती है। बात मानिए आप, अगर ऐसे साधक का हृदय व्याकुल हो जाता है तो उससे ज़्यादा उसके इष्ट देव का हृदय व्याकुल हो जाता है, क्योंकि इष्ट देव जानते हैं कि अब ये मेरा शरणापन्न हो गया है, ये वही आहार कर रहा है जो मुझे भोग लगता है, मुझे पवा के ही पा रहा है, मेरा नाम जब निरंतर रट रहा है, साधु संग कर रहा है, ये सब वो देख रहे हैं, वो आपकी पूरी पूरी दिनचर्या देख रहे हैं। फिर आपके अंदर इष्ट देव के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति के बाद ही व्याकुलता आ जाती है कि मुझे दर्शन हो, मुझे इष्ट देव का अब सानिध्य चाहिए, अब मुझे इस संसार में कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल निश्चित मानिए, वो निर्भय हो जाता है, निशंक हो जाता है, कोई भी भय नहीं रहता उसको, और उसके जीवन में अपार अद्भुत आनंद की प्राप्ति होने लगती। उस आनंद को कोई बता नहीं सकता, वो वाणी का विषय नहीं है, वो अनुभव गम्य है। पल पल कभी कभी वो हंसने लगता है, कभी कभी वो रोने लगता है, और उसकी विचित्र दशा होती है। उसको देखकर सब प्रसन्न होते हैं और सब यही चाहते हैं कि ये यहीं रहे, ये जाए ना। निश्चित मानिए, ऐसी ऐसी दशाएं, विचित्र दशाएं साधक के अंदर आने लगती हैं, क्योंकि इष्ट देव की पूर्ण कृपा उसको प्राप्त हो जाती है। और अधिकतर साधक क्या करते हैं, मनमानी से ही काम बिगड़ता है। हम भगवान का भजन तो कर रहे हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को नहीं त्याग रहे हैं जो हमारे इष्ट देव के विपरीत हैं। हम छल कपट कर रहे हैं, हम वाणी से, उसी वाणी से नाम जप तो करते हैं, लेकिन उसी वाणी से हम झूठ भी बहुत बोलते हैं। उसी वाणी से हम ऐसे ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जो निषिद्ध है, शास्त्रों में जिनको निषिद्ध बताया गया है, जिनका इष्ट देव को भोग नहीं लगता। तो फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका जप व्यर्थ जा रहा है, एक एक नाम भी आपका व्यर्थ नहीं जा रहा है, लेकिन फिर इसमें समय लगेगा। आप समझें, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, हमें इतना इंतजार क्यों करना। अगर आपको शीघ्रता से लाभ चाहिए तो आप इस बात को विश्वास करके इसे अपना लें कि हम वही आहार लेंगे जो हमारे इष्ट देव को भोग लगता है, और उनको पवाने के बाद ही हम पाएंगे। और नित्य सत्संग सुनेंगे और नाम जप करेंगे। सब कार्य करते हुए भी ये अभ्यास किया जा सकता है। आप बात मानिए, नाम जप तो आप चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी कर सकते हैं। देखिए, थोड़े दिन का अभ्यास है, उसके बाद आपकी रुचि हो जाएगी, आप छोड़ नहीं पाएंगे, और उसी में फिर सिद्धि आने लगती है। जब साधक निष्काम पूर्वक भजन करने लगता है तो अपने हाथ सिद्धि आने लगती हैं, और निष्काम होने तक आपको अभ्यास करना है। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे, आपको आलस आएगा, आप भजन छोड़ देते हैं, फिर करने लगते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो समय लंबा खींचेगा। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि समय लंबा खींचे, आपको शीघ्र लाभ हो। निश्चित मानिए, सभी दुखों का आपके निवारण हो जाएगा। मैं आपको धोखे में डालना नहीं चाहता। और आगे आपको जो भी प्रश्न आपके अंदर जिज्ञासा हो, संशय खड़ा हो, वो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको उसका उत्तर भी दिया जाएगा। क्योंकि अब धीरे धीरे हमारी साधना पूर्णता की ओर अनुष्ठान जा रहा है, उसके बाद मैं आपके प्रश्नों का उत्तर शीघ्रता से दे पाऊँगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भजन में जरूर लगे, समय को व्यर्थ ना जाने दें, और खान पान का विशेष ध्यान रखें। देखिए, थोड़े दिन में ही चमत्कार होने लगेगा। भगवान आप पर कृपा करें, आपका दिन शुभ हो। सीताराम, श्री राधे श्याम, श्री गौरी शंकर महादेव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो, भगवत प्रेम प्राप्त हो, भगवान के चरणों में आपकी प्रीति बढ़े। बोलो जय जय श्री सीताराम।